छात्रों, मैं विष्णुदत्त शर्मा, प्रवक्ता यांत्रिकी, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज अपन रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में स्टडी करें छात्रों, उससे पहले एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, उसके बारे में अपने को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन है वो आप लोगों के सामने है छात्रों। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस that happens slowly enough for the system to remain in thermodynamic equilibrium। यानी एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि इतना धीरे धीरे होता है जिसके अंदर जो सिस्टम जो है आपका, वो सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब छात्रों, एक क्वेश्चन आता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के छात्रों, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से अपना जो है वो तीन चीज़ें आपकी उसके अंदर फुलफिल होनी चाहिए जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड जो छात्र है वो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी यदि आपका सिस्टम मैकेनिकली इक्विलिब्रियम है, केमिकली इक्विलिब्रियम में है और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब वो सिस्टम आपका कहलाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब आता मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से छात्रों अपना मतलब है कि जो सिस्टम जिसको अपन कंसिडरेशन में ले रहे हैं, उस सिस्टम में किसी भी तरह का अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है छात्रों, कि यदि एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका यदि अपन सम करें, सिग्मा एफ एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या अपन बात करें सिग्मा एफ आई दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और यदि थ्री डायमेंशनल सिस्टम यदि अपना है तो सिग्मा एफ जेड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी एक्स डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज जीरो, और जेड डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज जीरो है। तो अपना कहलाता मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आपका सिस्टम है। जब बात करते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम के सिस्टम की मतलब, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है छात्रों, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। या दूसरे वर्ड से अपन बात करें, सपोज तो आपके दो प्रोडक्ट ए प्लस बी, ये आपके फॉर्म करते हैं सी प्लस डी यदि बनाते हैं, और सी प्लस डी रिवर्स डायरेक्शन में आपका अगेन ए प्लस बी आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड ए प्लस बी ने मिलकर सी प्लस डी बनाया, रिवर्स डायरेक्ट सी प्लस डी ए प्लस। ये प्रोसेस आपका इस तरह चलता रहता है कि उसके अंदर सिस्टम के अंदर ए बी सी डी चारों जो केमिकली प्रोडक्ट है इसके अंदर, दो ए बी और सी डी, इन चारों की मात्रा आपकी कांस्टेंट मेंटेन रहती है। यानी कोई भी केमिकल इसके अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है। तो वो सिस्टम आपका कहलाता है केमिकली इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम से बड़ा मतलब है कि सिस्टम में किसी भी तरह का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। जैसा कि छात्रों आपको पता है कि हीट एक्सचेंज कब होती है, जब देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। तो अपन कह रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब नो हीट एक्सचेंज, यानी जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपका होना चाहिए इक्वल। क्योंकि जब टेम्परेचर डिफरेंस आपका जीरो है, इसका मतलब देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज। तो ये जब तीनों सिस्टम, किसी भी सिस्टम की अपन बात करें, वो सिस्टम अपना मैकेनिकली, केमिकली और थर्मली यदि इक्विलिब्रियम में है, तो वो सिस्टम आपका कहलाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो जब भी अपन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात करते हैं छात्रों, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो आपका है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी उस सिस्टम को अपन इतना स्लो प्रोसेस जो अपना है, उस प्रोसेस को इतना धीरे धीरे करें जिससे कि हर स्टेज के ऊपर वो सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे। क्वासी का मतलब क्या अपना छात्रों, क्वासी का मतलब है इन्फिनिट स्लोनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर। यानी इतना बहुत धीरे धीरे इस प्रोसेस को अपने को करना है, तब आपका ये आपका क्वासी स्टैटिक जो है वो प्रोसेस कहलाता है छात्रों। जैसे मैंने कहा था आपको, अपन को आज डिस्कस करके अपन रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो अब अपन बात करते हैं छात्रों रिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हो छात्रों, तो जैसे अपने क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की बात की, तो प्रत्येक रिवर्सिबल प्रोसेस आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। लेकिन इसका रिवर्स छात्रों जरूरी नहीं है ये हो, यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रत्येक रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपका क्वासी स्टैटिक होगा। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस से पहले क्वासी स्टैटिक का जो कंसेप्ट है वो अपने को बहुत जरूरी था। अब बात करें
रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, इसको छात्रों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अपन अचीव कैसे करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या छात्रों, रिवर्सिबल प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस both the system and surrounding can always be restored to their original state, leaving no trace of the process in the universe। यानी कोई ऐसा प्रोसेस जिसको यदि अपन वापस रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएं तो वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी स्टेट थी, क्योंकि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैंने आपको डिफाइन किया था, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जब रिवर्सिबल प्रोसेस की अपन बात करते हैं इसका मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, तो एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में पहुंचे। यदि मैं वापस उस सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेट में उसको सिस्टम को रिस्टोर करूं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएगा और यूनिवर्स के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेस नहीं होगा, कोई लाइन, कोई प्रोसेस नहीं होगा। किस प्रोसेस के तहत अपन 1 से 2 कंडीशन में गए थे और किस प्रोसेस के तहत 2 से 1 में अपन वापस आए, तो लिविंग नो ट्रेस ऑफ द प्रोसेस इन द यूनिवर्स, ये आपका होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब छात्रों यदि अपन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बात करें तो किसी भी फ्लूइड की अपन बात करते हैं, फ्लूइड आपका प्रोसेस के अंदर जाता है तो कोई भी प्रोसेस आपका हर बार जिस अलग अलग स्टेज आती है उसके अंदर, फर्स्ट जैसे यदि आप सेकंड जैसे P1 प्रेशर है, P1 से आपको P2 प्रोसेस प्रेशर तक पहुंचना है, तो P1 से P2 के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसके अंदर सिस्टम आपका कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम या अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपने कहलाते हैं रियल प्रोसेस, जिनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी लाइफ के अंदर जिस भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अपन बात करते हैं छात्रों, वो आपका रियल प्रोसेस है और रियल प्रोसेस के अंदर आपका किसी न किसी तरह का जो इक्विलिब्रियम के अपन ने बात की थी वो इक्विलिब्रियम आपका अचीव नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रियल प्रोसेस के अंदर आपका फ्रिक्शन आपका इंक्लूड होता है। बिना फ्रिक्शन के कोई प्रोसेस आपका नहीं होता। इसलिए छात्रों रियल लाइफ के अंदर सारे जो प्रोसेस है वो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आता है रिवर्सिबिलिटी की जो अपन बात कर रहे हैं, ये रिवर्सिबिलिटी जो है आपके इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कब कब पॉसिबल है, तो जैसे पहला है फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल है रिवर्सिबिलिटी जब आपका कोई फ्रिक्शन नहीं हो। और फ्रिक्शन की अपन बात करें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल की अपन बात करते हैं तो इंटरनल का मतलब है जिस सिस्टम की अपन बात करें या कोई भी अपने गैस है, कोई भी फ्लूइड की अपन बात करें, उस फ्लूइड के मोलिक्यूल में किसी भी तरह का कोई इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, वो तो वो कहलाता है आपका मोलिक्यूल के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आपका इंटरनल फ्रिक्शन है। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात करते हैं, यदि कोई मूवमेंट है, जैसे अपन बात करें पिस्टन जो आपका सिलेंडर में मूव कर रहा है, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में भी किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ना हो, वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल या मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो जब रिवर्सिबिलिटी के अपन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल। सेकेंड जब अपन बात करें, जब भी आप रिवर्सिबल प्रोसेस आपका तभी होगा तब प्रोसेस मस्ट टेक इन्फिनिटली स्लोली, प्रोसेस आपका इतना धीरे धीरे होना चाहिए सो दैट द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग। तो जैसे छात्रों मैंने कहा था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो आपके सारे जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपका क्वासी स्टैटिक होता है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, वो आपका इतना स्लोली होता है, इन्फिनिटली स्लोली होता है कि हर स्टेज के ऊपर वो सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है सराउंडिंग के साथ में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिवर्सिबिलिटी का सेकेंड क्राइटेरिया है। थर्ड जो अपन बात करें कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो वर्किंग फ्लूइड आपका आइडियल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी हीट एक्सचेंज होती है उसके अंदर तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये छात्रों रिवर्सिबिलिटी की क्राइटेरिया है। जैसे मैंने छात्रों को कहा था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस की अपन बात करेंगे वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपके क्वासी स्टैटिक होते हैं, लेकिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के अंदर यदि आपकी एंट्रोपी प्रोड्यूस हो जाती है, यदि एंट्रोपी का प्रोडक्शन है तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा था रिवर्सिबल प्रोसेस आपके किसी प्रोसेस की बात करो क्वासी स्टैटिक होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो आपका रिवर्सिबल हो। अब साथों क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अपन अचीव कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा अरेंजमेंट है। यदि अपन देखें अरेंजमेंट अपन चाहें तो जैसे मैं एक अरेंजमेंट अपन बात करें, ये अपन एक सिलेंडर लिया, ये यहाँ पे आपका एक पिस्टन है, इस पिस्टन पे अपन ने कुछ वेट रख दिया, ठीक है छात्रों, और यहाँ पे अपन ने ये स्टॉपर लगा दिए एंड स्टॉपर यहाँ से बाहर जो आपका पिस्टन नहीं जा सकता, ये स्टॉपर आपके हो गया। अब यहाँ पे अपन ने गैस भर रखी है छात्रों, यहाँ पे इसका वेट W है, तो इस गैस का अपन बात करते हैं, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम आपका V1 है। अब जब वेट रखा हुआ छात्रों तो ये इसमें बैलेंसिंग होगी, और जब बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी तो उस केस में आपकी स्टेट जो है ये आपकी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर स्टेट आपको मिल जाएगी।
अब छात्रों जैसे ही मैं इस वेट को हटाता हूं, तो वेट को हटाते क्या होगा, चूंकि प्रेशर ज्यादा है तो ये चीज आपका पिस्टन मूव करना चालू करेगा, पिस्टन आपका फाइनली यहां पे आ गया, इस जगह आ जाएगा और यहां पे आके रुक जाएगा। यहां पे रुकने के बाद में यहां पे प्रेशर आपका P2 और वॉल्यूम आपका V2 हो जाएगा। तो अब और कुछ टाइम में क्या होगा, ये सिस्टम आपका फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो इस फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में यदि मैं इसका पीवी डायग्राम बनाऊं छात्रों, तो प्रेशर और वॉल्यूम फर्स्ट पे ये मैंने बात की, सेकंड स्टेज पे जब यहाँ पे जाएगा तो प्रेशर P2 कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आपका प्रोसेस 2 नंबर का प्रोसेस आपका ये हो गया। तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, P1 V1 और P2 V2। तो ये दोनों सिस्टम जो आपका 1 नंबर और 2 नंबर पे तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन 1 से 2 की यदि अपन बात करें, इस 1 से 2 तक आने में इस इंटरमीडिएट जो स्टेजेस है वहाँ पे आपका कई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपका कहीं पर भी नहीं है। तो ये सिस्टम आपका जो है, इसमें सिर्फ एंड स्टेट अपने को पता है। तो ये जनरली जो रियल प्रोसेस होते हैं लाइफ के अंदर, वो रियल प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। एक तरह से ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है छात्रों, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब यदि अपन बात करें कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के बारे में, तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस ही को अपन इसी एग्जांपल को वापस लें, और यहाँ जो वेट है, इस वेट को मैं क्या करता हूँ, इनफाइनाइट नंबर के अंदर इसको डिवाइड करूँ, अनंत भागों में इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं। ठीक है छात्रों, अब जैसे मैंने इस अनंत भागों में डिवाइड किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अनंत भागों में इसलिए डिवाइड किया कि मैं इसका एक एक वेट यहाँ से हटा सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको अनंत भागों में डिवाइड कर दिया। अब क्या छात्रों, इसको मैं अनंत भाग में जब डिवाइड कर देता हूँ, एक वेट हटाता हूँ, एक वेट हटाते क्या होगा, ये सिस्टम थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वापस वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि वो वेट और यहाँ का जो प्रेशर वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेज, इसके अंदर एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे अपन पहुंच गए। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक वेट और हटाता हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ पे एक अलग स्टेज मिल गई। तो इस तरह से क्या मेरे को ये अलग अलग जो इंटरमीडिएट स्टेज है, ये इंटरमीडिएट स्टेजेस मेरे को यहाँ पे मिलती रहती है छात्रों। अब ये इंटरमीडिएट स्टेज की अपन बात करें, ये इंटरमीडिएट स्टेज मेरे को मिल गई, ये सारे इंटरमीडिएट स्टेट है। तो यहाँ पे अपन क्या करें, जैसे एक वेट को हटाया तो सिस्टम आपका फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, फिर मैंने दूसरा वेट हटाया, फिर आपका सिस्टम जो आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो ये आपका इन्फिनिटली स्लोली सिस्टम आपका मूव करेगा यहाँ तक पहुंचने में। तो उस केस में क्या है, सारे जो पॉइंट है, हर इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और इसकी यदि मैं लाइन खींचूं, तो इस लाइन आपकी, ये आपकी कंफर्म लाइन अपने ये खींच दी, 1 नंबर पॉइंट से 2 नंबर पॉइंट अपन पहुंच गए। तो इसके अंदर ये सारी जो इंटरमीडिएट स्टेट है, ये आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो सारे सिस्टम आपका इसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना है, वो है इनफिनिट स्लोनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। बहुत धीरे धीरे इस प्रोसेस को किया जाता है। तो ये आपका क्वासीस्टैटिक का जो है वो कंसेप्ट है। तो आज के लिए छात्रों इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे अपन थर्मोडायनेमिक्स से जो लॉ है, लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।